और विश्वास कीजिए इसी तरह की सरकारों पर, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। देखिए इन लोगों ने देश का सिस्टम कैसा बना दिया है। ठीक है, आपको समझ में तो आएगा नहीं और ना कभी आने देंगे आपके जो नेता, जिन्हें आप जाति और धर्म के नाम पर अपने आगे खड़ा कर देते हो। अब देखिए देश की हालत। उत्तर प्रदेश को ले लेते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल, जहां यूपीएसआई की मेरिट लिस्ट 90% से ऊपर जाती है। ठीक है, और जितने भी बच्चे टीचरों के पास, जिनके पास ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे थे, उन सभी के एक्सपेक्टेशंस फेल हो जाते हैं। ठीक है, 90%, समझ रहे हैं आप, 90%। ठीक। दूसरा, अब बात आती है हमारे बड़े विश्वसनीय एग्जाम की, जिसके हमारे शिक्षा मंत्री देश के बार बार ये कहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी, कि नीट का एग्ज़ाम बड़ी शुचिता के साथ, बड़ी शुद्धता के साथ, बड़ी शीतलता के साथ संपन्न करा दिया जाता है और अगले साल और अच्छे से कराया जाएगा। देखिए क्या हालत है, नीट का एग्ज़ाम भी 22 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य को फिर दोबारा से खिलवाड़ किया गया है। सच बताऊं, इस देश को बर्बाद करने की प्रक्रिया जो कांग्रेस ने शुरू की थी, उसी में और पलीता लगा दिया है इस बीजेपी ने। कैसे? कि किसी भी देश को बर्बाद करना हो, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म कर दीजिए आप, वो देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जब अनपढ़ रहते हैं लोग, तो फिर उनकी ज़रूरतें होती हैं रोटी, कपड़ा और मकान। तो वो जब रोटी, कपड़ा और मकान में उलझे रहेंगे तो उन्हें शिक्षा नहीं मिलेगी। ठीक। और जो लोग शिक्षित होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें रोको। कैसे रोका जाए? इस तरीके से नीट एग्ज़ाम का स्कैम, यूपीएसआई जैसे एग्ज़ाम जिनकी मेरिट लिस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, टॉपर्स बच्चे, उन्हें फ़ोन कर करके जो बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो इन बच्चों का रिजल्ट 70% 80% एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो 1-to-1 टेस्ट लगा रहे हैं बच्चे। तो हो ये रहा है इस देश में कि हम सो चुके हैं और भूलने वालों का ये देश है, और इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। और अगर कोई शिक्षक इनके या कोई स्टूडेंट आवाज़ उठाते हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। बिहार के बच्चों की पिटाई हुई है अभी रिसेंटली में, जो टियर 4 के लिए अपनी डिमांड रखने गए थे कुछ चीज़ों को लेकर के। राजस्थान में एसआई पेपर लीक हो जाता है। ठीक है, नीट का पेपर लीक हो जाता है। रेलवेज़ में भर्तियां 4-4 साल में पूरी नहीं होती हैं। तो हमारे कई सारे जो टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, वो ये कहते भी हैं कि अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो बस एक भर्ती निकाल दीजिए आप, और भर्ती निकालने के बाद उसकी फ़ीस रखिए 1000 और 1500, और आपके पास बहुत अच्छा बजट बन जाएगा, और फिर बाद में पेपर लीक करा दीजिए। ठीक है, तो भुगतिए इन्हीं सब चीज़ों को, क्योंकि आप मर चुके हो।